सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का माया से मिलन हुआ और माया ने अभी तक अपने 3 बेटों का वर्णन किया। एक है काम, दूसरा है क्रोध। तीसरे का वर्णन करते हुए कहने लगी, कहा तीसरा पुत्र बहुत बलवान है। स्वामी जी ने कहा कौन है? का लोभ। का उसने क्या किया है? का उसने तो बड़े बड़े पंडितों को, ज्ञानियों को, संतों को, महापुरुषों को, विद्वानों को सबकी मति भ्रमित कर दी है, सबके मन में लालच लगा दिया है और कलयुग में तो इसका बहुत प्रकोप है। तो स्वामी जी ने कहा वो किस प्रकार काम करता है, क्या करता है? कहा महाराज जी वो तो अलौकिक है, बहुत अजीब है, उसकी तो क्या महिमा बताएं। तब एक सुंदर प्रसंग का वर्णन किया गया। कहा एक सेठ जी थे, उन्होंने जंगल का ठेका ले लिया लकड़ियों का। अब जा रहे थे जंगल की ओर तो एक मंदिर दिखाई दिया। विचार करने लगे अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ तो भगवान ये 10% आपका। जिस प्रकार हम मन में विचार करते हैं ना कि प्रभु हमको फ़ायदा दो, तो हम क्या करेंगे? आपको भी धन निकाल कर देंगे। अब है सब किसका? भगवान का। और भगवान को क्या कहते हैं कि हमको दो तो हम क्या करेंगे? भगवान कोई गरीब है क्या? भगवान के पास कोई कमी है? पर हमारा स्वभाव है। पर अच्छी बात है, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कहते थे जिसे धन में लाभ नहीं मिल रहा हो ना, वो भगवान को साझेदार बना दे। अब भगवान साझेदार बन गए व्यापार में तो नुकसान कभी पड़ेगा ही नहीं। बहुत लोगों को स्वामी जी समझाते थे, बताते थे कि अपना हिस्सेदार बना दो। किसे? परमात्मा को। अब सेठ ने कहा महाराज अगर फायदा हुआ तो 10% आपका। भगवान शंकर के मंदिर के बाहर से गुजर गया। अब व्यापार किया, लकड़ियां बेची और इस बार 5,000 का फायदा पड़ा। अब 5,000 का फायदा पड़ा, 10% कितना हुआ? 500 रुपये हुए ना। अब सेठ जी बड़े कंजूस थे, नाम था पलटदास। क्या था? पलटदास। अब सेठ ने विचार किया 500 रुपये फायदा किसे देना है? भगवान को। अब भगवान के पास जाने को तैयार हुए घर से। अब पैसे निकाले, बहुत कंजूस, हद से ज़्यादा, रो रो के हाथ में पैसे पकड़े। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्कों को उठाया तो हाथ में पसीना आ गया। अब पसीना आया तो सेठ ने क्या कल्पना की कि ये मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, रो रहे हैं। अब क्या कहता है उन्हें सिक्कों को उठाकर, अरे बच्चों रो मत, तुम किन की शरण में जा रहे हो? भगवान की। भगवान तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। दिल किसका दुखी हो रहा है? खुद का। और प्रत्यक्ष किसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है कौन रो रहा है? सिक्के। कंजूसों के हाथ से पैसे निकलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन काम है। भगवान ही करा सकते हैं और कोई तो करा भी नहीं सकता। अब पैसे उठाए, चांदी के सिक्के 500 थैली में बांध के लगा दिए कमर में। रास्ते पर निकल रहे थे और विचार किया कि कितना देना है? 500 का। 500 क्यों दें? भगवान ने थोड़ी मांगे हैं, ये तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी श्रद्धा से दे रहा हूं। का कितने दूं? 250 दे देता हूं। कितने घटा दिए? आधे घटा दिए। का भगवान ने थोड़ी मांगे थे, ये तो मैंने कल्पना की थी और किसी ने सुना भी नहीं था। अब निकाल दिए 250 अलग। मंदिर तक पहुंचा, विचार किया 250 भी क्यों देने हैं? हम भी ऐसा करते हैं ना, बोलकर क्या करते हैं? मुकर जाते हैं। इसका परिणाम शास्त्रों में आया है, बताएंगे कभी। तो अब उसने विचार किया 250 भी क्यों देने हैं? कितने देता हूं? 125। का 125 मैं खुद कार्य में लगा दूंगा। अच्छे, ये बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है। अपने हाथों से लगाना और दूसरे के हाथों से कराने में दिन रात का फर्क होता है। और दान का भाव जब मन में आ जाए ना, तुरंत कर देना चाहिए।
आप सबने महाभारत का इतिहास सुना है ना। युधिष्ठिर जी बैठे थे, एक व्यक्ति आया, कहा गरीब हूं, दान दो दान दो। तो सैनिक ने कहा अभी युधिष्ठिर जी व्यस्त हैं, कल आना, अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कल देंगे। अब भीम ने बहुत जोर से नगाड़ा बजाना चालू किया। ये अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी बताते हैं बात। कहा भीम ने बहुत जोर से नगाड़े बजाने चालू किए। सारी सभा एकत्रित हो गई। क्या हुआ? युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हुआ क्या? इस प्रकार नगाड़े बज रहे हैं। सब आए भीम के पास, युधिष्ठिर जी भी आए। कहा भीम हुआ क्या, इतना जोर से नगाड़े बजा रहे हो, कौन सी विजय प्राप्त हुई है? कहा भैया आपने विजय प्राप्त की है। कहा कौन सी? कहा लोगों को पता नहीं है कि कब मौत हो जाए, और आपको पता है कि कल तक आप क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। कहा हुआ क्या? कहा आपने उस गरीब को कहा है कल आना, पैसे दोगे? कहा हाँ बोला है। कहा कल तक आपको भरोसा है कि आप जियोगे? युधिष्ठिर जी के नेत्र खुल गए। कहा भीम तुमने हमारे क्या कर दिए? आंखें खोल दी। यहाँ मौत का भरोसा नहीं, किसी पल भी आ जाए, और हम क्या करते हैं, बड़े बड़े भरोसे देते हैं। अब सेठ जी के मन में आया, पर विचार बदलता गया। उस समय तत्क्षण अगर चढ़ा देते तो क्या होता, कल्याण होता। अब 500 से कहां तक आ गए, 125 तक। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा तो बहुत सारे लोग जा रहे थे मंदिर में। सबके हाथ में था 2 अगरबत्ती और 1 नारियल। सबसे पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा यहाँ की परंपरा है, जिसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है ना, वो यहाँ 2 अगरबत्ती जलाता है और 1 नारियल लगता है। सेठ जी ने कहा इस दुनिया में मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई है ही नहीं। यहाँ लोगों का नारियल से काम हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, डोडे चटनी से काम हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, समझ जाओ आप सब। कहा नारियल से काम हो रहा है और मैं क्या करा रहा हूँ, भंडारा करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। कहा नहीं ये तो गलत बात है। कहा मैं भी क्या करूँगा, नारियल ही चढ़ा दूंगा। अब आए बाहर नारियल वाले की दुकान पर, नारियल वाले से पूछा भाई क्या रेट है? कहा 2 आने का। कहा लूटते हो, मंदिर के बाहर दुकान और कितने का नारियल दे रहे हो? कहा भाई 2 आने का तो होगा ना, इतना तो कमाऊंगा, थोड़ा रखूंगा। कहा नहीं मुझे 1 आने में दो। तो नारियल वाला समझ गया या क्या है, कंजूस है, लेगा नहीं और क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा। व्यापारी लोग समझ जाते हैं ग्राहक लेने वाला है या माथा खाने वाला है। कहा भाई 1 आने का चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहां पे कौन देगा, माली दे देगा। अब सेठ जी आ गए कहां पर, बगीचे में। बगीचे में आए, माली से पूछा नारियल चाहिए। कहा 1 आने का है। कहा लूटते हो, तुम्हारे बगीचे में है और उतार कर देना है, उसमें भी कितने ले रहे हो, 1 आना। कहा सेठ जी इतना लगेगा। कहा मुझे 2 पैसे में चाहिए। तो अब वो भी खुन्नस खाया हुआ था माली। कहा 2 पैसे में चाहिए ना, तो खुद ही उतार कर ले जाओ, 2 पैसे मुझे दे देना। अब सेठ ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, खुद ही उतारना है। अब गए घूमने लगे बगीचे में। अब रामेश्वरम चलेंगे ना, तो अपने आश्रम पर ही क्या है, नारियल के वृक्ष हैं, और एक दूसरा स्थान है वहाँ पर भी हैं। अब वहाँ पर उसी प्रकार सेठ जी बगीचे में गए तो देखने लगे नारियल के पेड़ों को। तो एक बहुत सुंदर नारियल दिखाई दिए 2। कहा ये चढ़ाते हैं भगवान को। पर अब उधर से उतारना कठिन था, वो वृक्ष था एक कुएं के ऊपर। पर सोचा अगर उतार लिए तो क्या बचेंगे, 2 नारियल उतर गए तो 1 चढ़ाएंगे भगवान को, 1 किसे क्या करेंगे, 1 अपने घर ले जाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे, क्या कहेंगे, प्रसाद मिला है। अब 2 नारियल के चक्कर में आए उधर वृक्ष के नज़दीक, बहुत प्रयास किया, कैसे चढ़ूं, क्या करूं। गए माली के पास, माली से कहने लगे यार औजार तो दे दो चढ़ने के लिए। माली ने कहा सामान पड़ा है, उठा के चढ़ जाओ। अब रस्सी उठाई और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार होता है जो फिक्स होता जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, उस पर चढ़ सके वृक्ष पर, ऐसा साधन उठा लिया चढ़ने के लिए। अब वृक्ष पर चढ़ तो गए, 1 नारियल तोड़ा, दूसरा नारियल तोड़ रहे थे तो औजार भी छूट गया,
रस्सी खुल गई और धड़ाम से अटक गए। किस पर? डाली पर। पैर फिसला, डाली पर अटक गए। नीचे कुआं, ऊपर क्या है? सेठ जी लटके पड़े हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पर बगीचे में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कहाँ से आवाज आ रही है। देखा तो कौन लटका पड़ा है? सेठ जी। नाम क्या था? पलटदास। सेठ जी ने पूछा कौन हो? कहा मैं सेठ हूं। कहा कैसे अटके हो? कहा नारियल लेने आया था, मैंने सोचा अपने भाव से भगवान को स्वयं चढ़ाऊं, पर अब मैं यहां अटक गया हूं। तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने पूछा कितने दोगे? सेठ ने कहा 50 रुपए दूंगा। अब विचार किया पंडित ने, कहा 50 नहीं, मुझे 100 चाहिए। तो उसने कहा 100 देने को तैयार हूं, मुझे बचाओ तो सही। पंडित जी ने विचार किया, 1 महीना कथा करता रहूं सब जगह, तब भी मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, और इसे बचा लिया 2 मिनट में तो क्या होगा? फायदा ही फायदा हो जाएगा। कहा अभी बचाते हैं, अभी बचाते हैं। ऐसा कर बचाने का प्रयास किया। अभी इधर उधर देखा कैसे बचाऊं, तो माली के पास ऊंट था। माली को कहा मुझे ऊंट दो, काम है। अब ऊंट को लेकर आया और ऊंट की आंखों पे पट्टी बांध दी, जैसे ऊंट का ध्यान कुएं की ओर नहीं जाए, नहीं तो खड़ा नहीं जाएगा ना, डर जाएगा ऊंट भी। अब ऊंट का सहारा लेकर पंडित जी क्या करने लगे? बचाने लगे सेठ जी को। अब जैसे ही सेठ जी को बचा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जोर से हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया और ऊंट के आंखों से पट्टी हट गई। अब पट्टी हटी तो ऊंट वहां से भाग गया। सेठ जी जब तक बचाते बचाते सेठ जी का हाथ छूटने लगा पेड़ से, और क्या कर लिया उन्होंने? पंडित जी ने सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब पेड़ पर कौन है? सेठ जी। अब सेठ जी के टांगों पे कौन लटका पड़ा है? पंडित जी। कितने रुपए के कारण? नारियल कितने का है? 2 पैसे का। अरे सेठ जी कहने लगे महामूर्ख क्या कर दिया, तू तो मुझे बचाने आया था, मेरी जान निकल रही है, मुझे छोड़, मेरे पैर छोड़। गिर जाके बहुत कोशिश की। और पंडित जी क्या कहें, अरे दया करो, हाथ मत छोड़ना, मर जाएंगे दोनों। आका तू मर तो मर, पर मुझे मत पकड़, मुझे तो छोड़। अब दोनों ही चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। अब कोई सुने ही नहीं। माली ने कहा पता नहीं क्या हुई है, बात सुन के अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक पुजारी जी गुजरे मंदिर के। देखो माया ने कहा ना स्वामी जी को कि महाराज बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अटक गए हैं इस चक्कर में। अब पुजारी जी गुजरे तो पुजारी को देखकर चिल्लाने लगे दोनों, बचाओ बचाओ। अरे पुजारी ने कहा इतने बड़े पेड़ पे अटक कैसे गए? तो पंडित कहने लगा सेठ जी के कारण हम अटक गए हैं, तुम हमें बचाओ। अब सेठ जी के मुंह से तो कुछ निकले नहीं। तो पंडित कहने लगा अरे पुजारी बचाओ हमें, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो सेठ ने कहा मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, आप हमें बचाओ यहां से। पंडित समझ गया, पुजारी समझ गया पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। कहा 100 और 200 में तो मैं तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा। कहा ज्यादा ले लेना। तो पंडित ने कहा मैं तुम्हें 200 दूंगा। तो सेठ जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, हमें बचाओ, यहां से निकालो। अब उनकी बातें सुनकर पुजारी ने सोचा बचाना चाहिए। घर बैठे कितने रुपए मिल रहे हैं? 500 की कमाई हो रही है। अब इधर उधर देखा, कोई साधन मिला नहीं। तो उस बगीचे में एक लड़का आया था 15-20 साल का। उसके साथ वो अपना एक घोड़ा लेके आया था। अब पुजारी जी गए उसके पास, कहा एक काम है, हमें घोड़ा दे दो थोड़ी देर के लिए। कहा घोड़ा तो देंगे पर पैसे दो। देखो लड़का बड़ा होशियार निकला। लड़के से कहा घोड़ा दो। लड़के ने घोड़ा ले जाओ पर मुझे 10 रुपए देकर जाओ। तो पुजारी कहने लगा बाद में देता हूं। का बात की बात बाद में, पहले पैसे दो, बाद में ये ले जाओ घोड़ा। देखो दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय से क्या कर लें, पैसे निकाल दें। बहुत व्यापारी लोग हमें बताते हैं महाराज हम प्रॉफिट के चक्कर में उधारा काम तो करते हैं पर आखिर में क्या होता है,
नुकसान उठाना पड़ता है। देखो व्यापार में उधार तो चलेगा, पर समझदारी से करना चाहिए। अपनी लिमिट से बाहर उधार दे दिया और उधार ले लिया तो क्या होगा, जितना कमाया होता है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब लड़का होशियार था, कहा कैश पे काम करते हैं, पैसे दो और घोड़ा ले जाओ। अब घोड़ा लेकर आए तो पंडित जी ने, पुजारी ने विचार किया, इसके आंखों पर पट्टी बांध दूं, नहीं तो कुएं को देखकर ही क्या होगा, ये भी डर जाएगा। अब उसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी। स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, बहुत जोरदार प्रसंग है। अब पट्टी बांध दी घोड़े के आंखों पर, चढ़ने लगे ऊपर। जैसे ही बचाने का प्रयास करने लगे, फिर हवा का झोंका आया, घोड़े के आंख से क्या हट गई, पट्टी हट गई। पट्टी हटी तो घोड़े ने क्या देखा, नीचे कुआं, ऊपर क्या है, 3 गधे लटके पड़े हैं। अब घोड़े को भी शर्म आ गई, कहा ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर कौन खड़ा है, 3 ऐसे। देखकर घोड़ा भी वहां से भग गया। अब जैसे ही घोड़ा भगा, ऊपर पेड़, पेड़ के नीचे कौन, सेठ जी, सेठ जी के नीचे कौन, पंडित जी, पंडित जी के पांव के नीचे कौन, पुजारी। अब तो तीनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, तीनों की आवाज सुनकर माली ने सोचा पता नहीं क्या बात हुई है, इतने जोर जोर से आवाज ही आ रही है, कोई जानवर आ गया क्या है। माली आया उधर, माली ने देखा तो क्या लगा पड़ा है, एक दूसरे के पैर पकड़कर लटके पड़े हैं तीनों। तो माली ने कहा अरे पुजारी साहब आपको क्या हुआ, आप तो अभी गुजरे थे। तो पुजारी ने कहा ये दोनों लटके थे, इन्होंने कहा मदद करो। कहा क्या मदद करो, मदद के लिए कोई चढ़ जाता है क्या, सच्ची बताओ क्या हुआ। तो पुजारी ने कहा इन्होंने हमें कहा था कि एक 200 देगा, एक 300 देगा, इसलिए हम इनको बचाने के लिए यहाँ चढ़ गए। उनकी बात सुनकर माली को क्रोध आ गया। माली ने कहा अरे विचार तो करते पुजारी साहब, मंदिर में सेवा करते हो और भगवान का भजन करते हो, इतना दिमाग नहीं है। अगर इनके पास पैसा होता, सेठ जी को पैसा खर्च ही करना होता तो ऊपर ही क्यों चढ़ते, नीचे से नारियल नहीं ले लेते। ये 2 पैसे बचाने के चक्कर में कहां चढ़ गए, पेड़ पर। अब जब इस प्रकार माली ने बोला ना, तो सेठ को क्रोध आ गया, अभिमान जागृत हो। अरे माली क्या कहता है, मैं पैसा रखता हूं अपने पास, ऐसे मत बोले। तो माली ने कहा दिखाओ। अब दिखाने के चक्कर में जैसे ही कमर के हाथ डाला, हाथ कमर पे आया और धड़ाम तीनों नीचे, तीनों कुएं के अंदर। कुआं भयंकर था, तीनों ही वहां मर के समाप्त हो गए। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा लोभ क्या करता है, लोभ छोड़ता नहीं, जीव को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ज्यादा लोभ न कीजिए, ज्यादा लोभ मलीन, 1 टके के कारणे लटक मुए नर 3। कितने पैसे बचाने के चक्कर में, 1 आने में नारियल मिल रहा था, पर उस 1 आने को बचाने के चक्कर में कितने लोग मर गए, 3 लोग मर गए। कहा कौरवों ने युद्ध किया किस लिए, कि हमें क्या मिल जाए, राज्य मिल जाए। पर राज्य भगवान कृष्ण स्वयं गए समझाने के लिए। कहा ज्यादा कुछ मत दो, कितना दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। ना राज्य मांगे ना शहर मांगे, सिर्फ कितना मांगा, 5 गांव। वो भी देने को दुर्योधन तैयार नहीं हुआ, और इस कारण क्या हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया। एक बार काशी से एक बालक पढ़कर आया अपने घर, तो अपने माता पिता के सामने बड़ी बड़ी शेखी हाँकने लगा। तो पिता भी बड़े विद्वान थे। कहा पिता से, पिताजी मैं सब कुछ पढ़कर आया हूं, सब कुछ। तो पिता ने कहा अच्छा सब कुछ पढ़कर आए हो तो बताओ पाप का बाप कौन है। कहा सारा पढ़ा, ये तो मैंने कभी कहीं पे पढ़ा ही नहीं। बहुत विचार किया, ढूंढता रहा। 25 वर्ष पढ़े हम काशी बीच माही, दूध जो बिलोए वेद कसर न राई है। उत्तर मीमांसा पढ़्यो, पूर्व में मीमांसा पढ़्यो, ऐसी बात कौन है जो मुझ पे न आई है। न्याय में न बोलन दे हूं, ब्रह्मा क्यों न होवे,
सांख्य और पातंजलि धूड़ जो उड़ाई है, कहे है मुकुंद लाल लोभ ऐसा बलि देखो, धनी आगे कुकर जो पूछड़ी हिलाई है। कवि मुकुंद लाल जी का यह दोहा है। कहा वो बालक विचार करने लगा, कौन है ऐसा, मैंने इतने शास्त्र सांख्य वेद पुराण ब्रह्म निष्ठा मीमांसा पढ़ लिया, पर अभी तक पता नहीं चला क्या है कि पाप का बाप कौन है। तब वह बालक निकला खोजने के लिए। घूमते घूमते एक गांव में आ गया। गांव में आकर बहुत लोगों से पूछा, भाई पाप का बाप कौन है। पिताजी परीक्षा लेने चाहते थे, सीख के तो आए कम से कम। तो वहाँ एक गणिका रहती थी। अब ब्राह्मण का बालक गणिका ने देखा, परेशान लगा पड़ा है। गणिका समझ गए ना आप, मैंने शायद पहले भी आपको यह कहानी बताई है, पुनः बता रहा हूँ। गणिका मानी नगर वधू कह सकते हैं या वैश्या भी कहा जा सकता है। पर अब उस गणिका ने देखा ये बहुत परेशान है, इसे अपने पास बुला लिया। कहा क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों हो। घबराया, कहा मैं गणिका हूँ, नगर वधू हूँ, क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रही हूँ परेशान होकर सबसे पूछ रहे हो। कहा मैं जानना चाहता हूँ पाप का बाप कौन है। कहा इतना भी पता नहीं है। कहा नहीं पता है। कहा एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ। अब विचार करने लगा, मैं ब्राह्मण का बालक और कहाँ रुकूं, एक वैश्या के घर रहना ठीक नहीं। वैश्या ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब मन में लालच आ गया। कहा ठीक है, अब पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ रुकना ठीक है। अब 100 रुपये आगे रख दिए। अब रुकने को तैयार हो गया। रात को रुका तो कहने लगा खाना मैं स्वयं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा सकता हूँ। गणिका कहने लगी ठीक है। रात्रि होने लगी। नगर वधू ने कहा आप मेरे हाथ से खाना खाओ, मैं बनाकर खिलाती हूँ, आपको 200 रुपये और दूंगी। विचार किया, कहा 200 मिलने को तैयार हैं, खाने बनाने से छुट्टी हो जाएगी। बहुत विचार कर, अरे क्या विचार करते हो ब्राह्मण देवता, खा लो, पैसे तो मिल रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी फ्री में खिला रही हूँ। कहा ठीक है। कहा बताना मत। कहा नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अब नगर वधू के हाथ से भोजन खाने को तैयार हो गए। रात को खाना बना, खाना बन के सामने आया, 200 रुपये रखे और ब्राह्मण देवता ने मुंह खोला। और नगर वधू ने क्या किया, जैसे ही खाना खिलाने वाली थी ना, टुकड़ा उठाया, ब्राह्मण देवता ने मुंह खोला और नगर वधू ने रोटी रखी, खींच के थप्पड़ जड़ दिया, बहुत खींच के। वो दिमाग हिल गया उसका, गाल हिल गए, शरीर हिल गया। बोला क्या हुआ। कहा यही पाप का क्या है, बाप है। कहा मैं समझा नहीं। कहा अभी तक नहीं समझे, इतना पढ़े लिखे और क्या कर रहे हो, गंवार जैसी बातें। कहा तुम्हारा धर्म है किसी के हाथ से नहीं खाना। तुम्हारे पिताजी इतने विद्वान होशियार, स्वयं जीवन में स्वयं पाकी रहे, अपने हाथों से भोजन बनाया, कभी मेरी दहली तक नहीं आए, और तुमने लोभ लालच के वश सारे गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। कहा यही है लोभ है, पाप का बाप। तब उस लड़के को समझ आ गई कि अगर पापों का बाप कौन है, लोभ है। इस लोभ से बचना बहुत कठिन है। तो माया ने कहा महाराज जी तीसरा बेटा बहुत खतरनाक है। स्वामी जी ने कहा चौथा। कहा महाराज जी चौथा तो मोह है। कहा वो क्या करता है। कहा बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान अर्जुन जैसे को क्या हो गया, मोह हो गया, और मोह के कारण गीता का निर्माण हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करीशे वचनम तव। भगवान कृष्ण से कहा मेरा मोह नष्ट हो गया है, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ तब तक तैयार नहीं था। अब कहा महाराज जी अर्जुन को वशिष्ठ जैसे को मोह हो गया, भरत जी को मोह हो गया। कहा पांचवा। कहा महाराज जी पांचवा पुत्र है अभिमान। कहा ये क्या करता है। कहा महाराज इसकी तो लीला ही निराली है। कहा कैसे। कहा जिसको होता है उसे पता चलता नहीं, उसके अलावा सबको पता चलता है कि ये इंसान कैसा है,
बहुत घमंडी है, अभिमानी है। कहा ऐसे लोग हुए? कहा महाराज रावण को देख लो। रावण को क्या था? अभिमानी था ना, और अभिमान के वश परमात्मा से लड़ने को तैयार हो गया। अब रावण के विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान श्री राम ने खरदूषण को मार दिया तो रावण को पता चला, तो रावण एक बहुत सुंदर पंक्ति बोलता है, खरदूषण मम संबलवंता, कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और उन्हें भगवान के सिवा कोई मार सकता ही नहीं। देखो कितना जागृत है वो इंसान, उसे सब पता है कि खरदूषण को कौन मार सकता है? भगवान। तो जब उसे पता चला खरदूषण मर गए हैं, उसके उपरांत भी वो राम जी से लड़ने को तैयार था। ऐसे नहीं राम से उसने पिंड छुड़वा दिया, कहा अगर मरना भी है तो किसके हाथों से? राम के हाथों से। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी बहुत बार ये प्रसंग करते थे और सबसे पूछते थे कि राम बनो या रावण बनो, कल्याण दोनों में है। अगर राम बन गए तो लोगों का कल्याण कर दोगे, अगर रावण भी बन गए तो क्या करोगे? अपना कल्याण कर दोगे। हम कहाँ पर हैं? ना राम बनते हैं ना रावण बनते हैं। कहा रावण बहुत विद्वान था, उसे पता था कि भगवान है, इसलिए युद्ध करने को भी वो तैयार हो गया। हम क्या रावण भी अधूरे बनते हैं। रावण बनने का अर्थ है कि इतना बलवान बन जाओ जो देवता भी तुम्हारे पकड़ में आ जाएं। और हम क्या करते हैं? अपने परिवार के लोगों को मारते हैं। लोग कहें रावण है, हाँ हूँ रावण, क्या करोगे? बोलते ना, अरे रावण बनो तो ढंग से बनो, जो देवताओं तक तुम्हारा राज चले। तुम पैर रखो तो धरती भी क्या हो जाए? डोलने लग जाए। रावण के विषय में कहते हैं जब रावण चलता था ना तो धरती क्या होती थी? हिल जाती थी। संत परशुराम जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं। कहा एक जगह रामलीला चल रही थी। अब रामलीला चल रही थी तो अचानक से हनुमान भाग गया। अब हनुमान जी को कहाँ जाना था? लंका में। अब कोई मिले नहीं, कौन रोल करे हनुमान जी का? तो वहाँ पे एक हलवाई था, भोरू हलवाई। अब भोरू हलवाई बिल्कुल कैसा लगता था? हट्टा कट्टा। सब लोग उसके पास आए, कहा यार एक कैरेक्टर करना है हनुमान जी का। कहा ले जाओ किसी को, मेरे नौकरों को। कहा आपको चलना पड़ेगा। कहा मुझे? कहा आपको करना है। कहा मुझे तो बोलना ही नहीं आता, कैसे करूँगा मैं? कहा कुछ बोलना ही नहीं है, तुम्हें आकाश में उड़कर कहाँ जाना है? लंका जाना है। लंका जाना है, उधर रावण मिलेगा। रावण मिलेगा, रावण पूछेगा कौन हो? क्या कहना? मैं हनुमान हूँ। कहा वहाँ तक करना है, उसके बाद ज़्यादा बात करनी नहीं। वो अपने आप सजा देगा और क्या करेगा? आग लगाएगा, किस्सा खत्म, तुमको आ जाना है। बहुत विचार करने के बाद मना किया, बोला नहीं मेरे से नहीं होगा। कहा नहीं थोड़ी देर का काम है, जैसे हम समझाते हैं ना सबको, थोड़ी देर का काम है, वो जो करता है उसको पता चलता है। है जो करने वाला है उसको पता चलेगा भाई कैसे होता है, हम तो बोल देते हैं। तो अब कहा तैयार हो जाओ भोरू जी, आप तैयार हो जाओ। कहा मैं हलवाई, खुरपी घुमाने वाला, और मुझसे क्या करवा रहे हैं? नाटक करवा रहे हैं। कहा भंडारे का काम, कहा हमें नाटक। अब जैसे तैसे तैयार हो गए, कपड़े पहन लिए, हनुमान जी की गदा उठा ली, गदा वदा उठाकर आए, पहुँचे, उड़कर तो तार के सहारे उतार दिया उसे, बिल्कुल लैंडिंग अच्छी करा दी। सीता माता से मिले, बात ज़्यादा करनी नहीं थी। अब रावण की सभा में आए। अब रावण की सभा में रावण बड़ा कलाकार, जो नाटक करता था, मंझा हुआ कलाकार, उसने इधर उधर देखा, इसे पकड़ कर आए और जोर से पूछा कौन है? अब ऐसे जो पूछा तो उसके दिमाग ही हिल गया। दिमाग जो हिला, पब्लिक देख रही थी, कहा कुछ बोले। कहा मैं भोरू हलवाई। मुंह से निकला मैं भोरू हलवाई। तो सब लोग हंसने लगे। किसी ने पीछे मारा, अरे बोल हनुमान हूं। अरे मैं हलवाई हूं। कहा बोल हनुमान हूं। कहा हलवाई हूं। पीछे कहा अरे रावण ने कौन हलवाई? कहा जो बाहर सामान बेचता है ना मिठाई का, जिसके पास तुम आते हो मैं वही हूं।
कहा हनुमान नहीं था तभी मैं आया हूं। अब जब ये बोला, पर्दा हटा दिया गया, बंद किया गया, लोग लेके आए पकड़ के बाहर। का पागल हो गया है क्या? सारी सभा के बीच में बोल रहा है जी मुझे किसी ने ये थोड़ी कहा था इतनी जोर से पूछेगा, मुझे कहा था जाओ वो पूछेगा तुम बता देना, कि इतनी जोर से पूछा तो मेरे तो क्या हो गए, होश ही उड़ गए। कहा मैं क्या बोलता उस समय। कहा ये बात तो सही है, तुम्हारे तो पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। अब इस प्रकार कहा तो इसका भी स्वामी जी बहुत सुंदर प्रसंग बताते। संत प्रसाद जी कहते थे ये जीव क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, और भूल गया है कैसे, है तो स्वयं ताकतवर हनुमान के समान, पर क्या हो गया है, अपने आप को क्या समझता है, हलवाई समझ रहा है, संसार में अटका पड़ा है। देखो महापुरुष छोटे से लेकर बड़े तक सब किसी ना किसी प्रसंग के माध्यम से क्या करते हैं, जीव को जगाने का प्रयास ही करते हैं। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा, महाराज माया बताने लगे, महाराज पांचों पुत्र बहुत बलवान हैं। तो स्वामी जी ने कहा अब क्या चाहिए तुमको, मेरे पास आई हो, सारा वृतांत बता दिया। कहा महाराज जी क्या कहूँ आपसे, आपको देखकर तो नमन करने का मन करता है, आपको प्रणाम करूं, बस मैं आपके आगे ज़्यादा ठहर नहीं पा रही हूं। तो स्वामी जी ने कहा और क्या काम है, तुम इतना दूर से चल के आई हो। तो स्वामी जी से कहने लगी महाराज मुझे इंद्र ने भेजा है आपकी परीक्षा लेने के लिए और आपसे पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हो। देखो कितनी बड़ी बात है, माया पूछ रही है स्वामी जी से आप क्या चाहते हो। किसने पूछा है, इंद्र ने। तब स्वामी जी कहने लगे इंद्र को हमारा संदेशा दे देना, कहना जो लिखा हुआ है वही पढ़ के बताता हूं पहले। स्वामी जी ने कहा हम तो ब्रह्मलोक में जाने वाले हैं, हमारा वहां से ही आना हुआ है और वापस भी वहीं जाएंगे। स्वामी जी ने कहा इंद्र को कह देना कि हमें इंद्र के पद की लालसा नहीं है, हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है, हम ब्रह्मलोक से आए हैं और वापस कहाँ जाना है, ब्रह्मलोक जाना है। स्वामी जी के वचन सुनकर माया शांत होकर स्थिर होकर मौन हो गई। स्वामी जी ने कहा फिर सुन लो, हमें इंद्र का पद नहीं चाहिए, ध्यान से कह देना और वापस फिर किसे नहीं भेजे, उसे कहना हम अमरलोक के वासी हैं और वापस हमें कहाँ जाना है, अमरलोक जाना है। स्वामी जी की बात सुनकर माया उसी समय वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, वहाँ से चली गई माया, ठहर ही नहीं सकी। अब स्वामी जी तो अपनी संध्या भजन सुमरन करते रहे, एक महीना बीत गया। वहाँ खंडू में लोग चिंता कर रहे हैं स्वामी जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, किसे कुछ पता ही नहीं। एक महीने बाद स्वामी जी के प्रिय शिष्य सेठ छब्बलदास जी की भैंसे कोई चुरा कर ले गया। देखो भगवान कैसे लीला करते हैं। अब भैंसे चुरा कर ले गया तो उनका बेटा मेघराज मल सूबेदार के साथ निकला जंगल में भैंसों को ढूंढने के लिए। तो अब भैंसें कहाँ देखी, खड़ी हैं बंधी हुई स्वामी जी के कुटिया के आसपास। अब मेघराज को भैंसें तो मिल गई, वहाँ से निकलने लगा तो क्या देखता है कि सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज एक कुटिया में ध्यान में बैठे हैं। देखकर हैरान हो गया, एक महीने से हम स्वामी जी को ढूंढ रहे हैं और यहाँ बैठे हैं। नजदीक आया, आवाज लगाई सदगुरु महाराज जी आप हैं। स्वामी जी समाधि से बाहर आए और देखा तो कौन है, कहा मेघराज तुम यहाँ कहाँ से। बहुत रोना आया उसे, बहुत। स्वामी जी को हृदय से लगाकर कहने लगा महाराज आप चले गए हैं, खंडू में सब लोग उदास परेशान हैं, आप इस प्रकार छोड़कर मत जाया कीजिए, मैं आपको समझो लेने ही आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। स्वामी जी ने कहा तुम बताओ यहाँ कैसे आए। तो उसने बताया हमारी भैंसें चोरी हो गई थी, मैं उन भैंसों को ढूंढने निकला तो भैंसों के साथ कौन मिल गए, यहाँ ढूंढते ढूंढते आपके दर्शन हो गए, अब आप चलिए। स्वामी जी ने कहा हम तो नहीं चलेंगे। तो मेघराज मल कहने लगा महाराज जी मैं भी नहीं जाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है बैठे रहो यहाँ पर। तो उसने क्या किया, किसानों को भेज दिया खंडू और स्वयं रात को कहाँ रुका, स्वामी जी के साथ। अब स्वामी जी के घर के बाहर कौन आते थे, जंगली जानवर। अब रात को रुका, बहुत देर तो बाहर बैठा रहा। रात को दरवाज़ा खटखटाया महाराज जी
यहाँ रुकने के लिए रुकाया है या ऊपर भेजने के लिए रुकाया है? स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज जंगली जानवर आ रहे हैं, आवाज़ें देखो। स्वामी जी ने कहा अंदर आके सो जाओ। अब अंदर गया, ध्यान में बैठ गया 10-11 बजे तक। अब संसारी व्यक्ति के मन में क्या होता है? खुटका चलता रहता है। 10-11 के बाद शेर की आवाज़ आई जोर से। इधर उधर देखे, थोड़ा खिड़की से झांका तो क्या दिख रहा है? शेर घूम रहा है, उसके बच्चे घूम रहे हैं। नींद आ गई डर में। प्रातःकाल स्वामी जी ने उठाया, कहा उठो 4 बजे। उठ के तैयार हुआ, स्वामी जी के साथ स्नान करके आया। स्वामी जी ने कहा भूख लगी है? कहा महाराज जी जान बची है, वही बड़ी बात है। आप पता नहीं कैसे 1 महीने से यहाँ रुके हो और रात को ही मेरा हाल क्या हो गया, खराब हो गया। ये तो अच्छा था कुटिया में था, जो आपकी कृपा से बचाव हो गया, नहीं तो सुबह सिर्फ हड्डियाँ मिलती, मेरा तो पता ही नहीं चलता। स्वामी जी ने कहा डर लगा क्या? कहा महाराज जी शेर को मैंने देखा बाहर, उसके बच्चे देखे, डर लग रहा था, पर जब मैंने आपकी ओर देखा तो मुझे लगा कि साक्षात परमात्मा स्वरूप सदगुरु टेऊराम महाराज मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी प्रकार की डर की चिंता कोई है ही नहीं। कहा आपको देखकर मेरा डर जाता रहा और आपका दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। स्वामी जी से वहाँ बैठकर बहुत प्रश्न किए मेघराज मल ने। कहा महाराज जी क्यों आ गए हो यहाँ पे? स्वामी जी ने कहा तन चेतन चेतन हेत भयो, भव भोगन हेतन देव न दयो, इस हेत जनो तुम भोग तजो, तन मानुष में निज ब्रह्म भजो। स्वामी जी ने कहने लगे ये मानुष चल मिला है किसके लिए? भजन सुमरन के लिए। और आप किस में गंवा रहे हो? भोग विषय में गंवा रहे हो। इस प्रकार स्वामी जी समझा रहे थे। वहाँ किसान जाकर कहाँ पहुँचे? खंडू में। छबलदास को कहने लगे छबलदास बधाई हो। छबलदास ने कहा तुमको ही बधाई हो। कहा एक दूसरी भी बधाई देनी है। कहा दो। और छबलदास जी सेठ थे, धनवान, और शिष्य थे सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के। कहने लगे कौन सी बधाई? कहा आपके गुरुजी मिल गए। कहा कहाँ मिले हैं? कहा मेघराज को हम वहीं छोड़कर आए हैं जंगल में। अब प्रसन्नता के साथ छबलदास दौड़ता हुआ शाम के समय सदगुरु टेऊराम जी के घर आया। माता दहलीज पर खड़ी होकर रो रही थी। छबलदास जी को प्रसन्न देखकर पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों प्रसन्न हो, क्यों खुश लगे पड़े हो? कहा महाराज जी सदगुरु टेऊराम महाराज जी मिल गए हैं। माता जी कहा कहाँ है, आ रहे हैं? कहा यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? जंगल में। माता ने कहा अभी चलो। तो सबने कहा महाराज माता रात का टाइम है, कल प्रातःकाल चलते हैं, चलेंगे? तो माता ने कहा मुझे जरूर लेकर चलना, तुम सदगुरु टेऊराम को जानते नहीं हो, वो सब तुमको चकमा देकर वापस भेज देगा, पर अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वो आने को तैयार हो जाएगा। अब माता ने सोचा कल चलेंगे। जिस प्रकार चित्रकूट में भगवान राम रुके हुए थे और कौन लेने गया? भरत उन्हें लेने गया। कभी कभी ये प्रसंग पढ़ते ही उन प्रसंगों की याद आ जाती है। ऐसे चलता है कि रामायण और सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जीवन चरित्र एक साथ चल रहा है, दोनों में भेद ही नहीं है। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी कहने लगे महाराज जी अभी चलना है माता जी। तब टहलराम जी ने कहा ऐसा मत करो, कल प्रातःकाल चलेंगे और स्वामी जी से मिलकर भी आएंगे और स्वामी जी को लेकर भी आएंगे। तो अब हम कब चलेंगे स्वामी जी को लेने के लिए? कल। एक दिन स्वामी जी रहें, जहाँ रहे रुके पड़े हैं, प्रसन्नता के साथ रहें। हम सब चलेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे शोर शराबा हो जाएगा, अपनी अपनी बातें करेंगे। महाराज जी ये दे दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। एक दिन तो क्या मिले? सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को आराम मिले ना। जंगल में हैं, इतना दूर गए हैं और बड़ों की आज्ञा है। माता कृष्णा भी कब चलेंगी? कल। अब माता जी की आज्ञा में सदगुरु टेऊराम महाराज जी चल रहे हैं तो हम उनसे बाहर जा सकते हैं क्या? हमें भी उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो कल चल के सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से मिलना होगा। फिर स्वामी जी आते हैं नहीं आते हैं वो किनके हाथ में है? सदगुरु महाराज जी के हाथ में है। बोल सदगुरुदेव भगवान